दोस्तों, तानिया जिसकी अभी नई नई शादी हुई रहती है। तानिया अपने पति के साथ बहुत खुश रह रही होती है क्योंकि हर लड़की का सपना होता है उसकी शादी हो जाए और शादी के बाद वो अपने पति के घर चली जाए ताकि उसके साथ वो सारी चीज़ें हों जिसका वो सपना कई सालों से देख रही थी। होता भी वैसे ही है। तानिया जब दुल्हन बन करके जाती है तो उसे उसके पति के कमरे में बैठा दिया जाता है। कुछ देर बाद पति आता है और फिर तानिया की सारी इच्छाओं को वो पूरा करता है, यानी कि तानिया की सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। पति और पत्नी सुबह तक इन सारी चीज़ों में विलिप्त रहते हैं। बाकी आप समझदार हैं कि दूल्हा और दुल्हन क्या कर रहे होंगे और यहाँ पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। सुबह हो जाती है, पत्नी बाकी रस्मों को, यानी कि जो नई नवेली दुल्हन होती है वो बाकी रस्मों को अदा करती है। तानिया अपने पति के साथ बहुत खुश रहती है, उसके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। ससुराल भी तानिया को बहुत अच्छा मिला था क्योंकि तानिया जिसकी दो नंदे रहती हैं वो दोनों पढ़ी लिखी रहती हैं, कॉलेज जाती हैं। ऐसे में भाभी और ननद में किसी भी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं थी। तानिया की सास रहती नहीं है, केवल ससुर रहते हैं जिनकी उम्र 65 वर्ष रहती है। तानिया के जो ससुर रहते हैं उनका नाम गंगा प्रसाद रहता है। गंगा प्रसाद जिनकी पत्नी का 6 साल पूर्व ही देहांत हो जाता है। अब ऐसे में वो अपने इकलौते बेटे और 2 बेटियों के साथ परिवार की जिम्मेदारियों को निभा रहे होते हैं। समय बीतता है, धीरे धीरे जो उनका बेटा होता है वो बड़ा हो जाता है। गंगा प्रसाद को ये लगता है कि अब अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। घर में बहू आएगी, घर की जिम्मेदारियों को संभालेगी और कल को नन्हे नन्हे बालक आ जाएंगे जो इस घर को खुशियों से भर देंगे। यही सोच करके गंगा प्रसाद अपने बेटे की शादी कर देते हैं तानिया से। तानिया घर आती है, घर खुशियों से भर जाता है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। 2 से ढाई महीने तक तो परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। लेकिन तानिया का जो पति रहता है उमेश, जिसकी उम्र 22 वर्ष की रहती है, ऐसे में अब वो अपने पिता से कहता है कि पापा, बहनों की शादी करने के लिए मुझे विदेश जाना होगा। मेरी नौकरी भी लग गई है, मुझे काम मिल गया है। जैसे पिता ये सुनते हैं तो कहते हैं कि बेटा, अभी तो तुम्हारी नई नई शादी हुई थी और तुम नई नवेली दुल्हनिया को छोड़ करके विदेश जाना चाहते हो। कहीं तुम्हारी पत्नी को बुरा लग गया तो फिर ये सही नहीं है। वो कहता है कि बाबूजी, पत्नी तो घर पर आ चुकी है, वह आप लोगों की देख रेख करेगी, सेवा करेगी, लेकिन मेरी बहनें भी बड़ी हो गई हैं, मुझे उनकी शादी करनी है, इसलिए मुझे विदेश जाना हो। आपको तो पता है कि मेरी बहनें इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रही हैं, ऐसे में रिश्ता भी उन्हें अच्छा ही चाहिए होगा, पढ़ाई लिखाई वाला चाहिए होगा, पति उनका एजुकेटेड होना चाहिए होगा। और आपको तो पता है कि अगर एजुकेटेड पति खोजना है तो मोटी रकम देनी होगी और दहेज भी भारी भरकम देना होगा। इसलिए अगर मैं विदेश नहीं गया तो फिर माँ को क्या मुँह दिखाऊंगा, क्योंकि माँ ने मुझसे ये वादा लिया था कि मैं अपने बहनों की शादी अच्छे से अच्छे घर करूँगा। जब पिता ये सुनते हैं तो वो भी कुछ कह नहीं पाते हैं। इसके बाद तानिया का पति, जिसका नाम उमेश रहता है, उम्र 21 वर्ष रहती है, वो अपनी पत्नी के कमरे में जाता है। एक गुलदस्ता अपने पत्नी के हाथों में थमाता है। पत्नी कहती है कि क्या बात है जी, आज आप तो पूरे मूड में लग रहे हैं। उमेश कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं सुबह ही दुबई के लिए रवाना हो रहा हूँ। भोर के 4 साढ़े 4 बजे मेरी फ्लाइट है। जब पत्नी ये सुनती है तो उसके चेहरे का रंग उतर जाता है और वो कहती है कि जब आप जा ही रहे थे तो मुझे ये फूल देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने आपकी और बाबूजी की सारी बातें सुन ली थी। आप अपनी बहनों के लिए जाना चाहते हैं। हमारी और आपकी शादी को हुए सिर्फ 2.5 महीना ही हो रहा है और ऐसे में आप मुझे छोड़ करके जाना चाहते हैं। बताइए, आपके बिना मेरा क्या होगा। उमेश कहता है कि देखिए, मेरे जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश कीजिए। मैं 2 बहनों का भाई हूँ, मुझ पर अपनी बहनों का बोझ है। जैसे ही मैं अपनी बहनों की शादी कर दूंगा, मैं हमेशा के लिए दुबई छोड़ दूंगा और आपके पास आ जाऊंगा। और वैसे भी आप परेशान क्यों होती हैं, अब तो साइंस इतनी तरक्की कर गई है। मैं आपको व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करूंगा और फिर आपको संतुष्ट किया करूंगा। जब पत्नी ये सुनती है तो उसे भी लगता है कि उमेश सही कह रहे हैं, इसलिए वो अपने पति का पूरा सहयोग करती है, उनका सामान पैक करती है। जैसे ही सुबह
कल 4:30 बजता है, उमेश फ्लाइट के लिए निकल जाता है और वो दुबई पहुंच जाता है। अब पत्नी घर पर बिल्कुल अकेले हो जाती है। उमेश व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल किया करता है और अपनी पत्नी को संतुष्ट करता है। महीने 2 महीने तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है, लेकिन अब पत्नी परेशान हो जाती है। वो अपने पति से कहती कि देखिए, वास्तविकता में जो सुख मुझे मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिल पा रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, आप वापस आ जाइए। लेकिन जो उमेश रहता है वो कहता है कि देखिए, जब तक मैं अपनी बहनों की शादी के लिए, दहेज के लिए पैसे नहीं जुटा लेता, तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा, मुझे माफ़ कीजिए। इसके बाद वो अपनी पत्नी का जो नंबर होता है व्हाट्सएप पर उन्हें उसे ब्लॉक कर देता है। वास्तविकता में उसे वो सुख नहीं मिल पा रहा था जो कि उसे चाहिए। पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती है कि वो करे तो क्या। तभी उसकी एक दिन नज़र अपने ससुर पर पड़ती है। अब जैसे वो अपने ससुर को देखती है तो कहती है कि अरे यार, मैं तो फालतू का ही अपने पति के चक्कर में पड़ी हुई थी, घर के अंदर ही इतना हष्ट पुरुष है, अब इसके बाद क्या। तानिया दूध का ग्लास लेकर के कमरे में जाती है और कहती है कि आप इसे पी लीजिए, ठंडा हो रहा है। जैसे ही जो ससुर रहते हैं वो तानिया के हाथ से ग्लास ले लेते हैं, लेकिन जो तानिया होती है वो उनका हाथ पकड़ लेती है। ससुर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। तानिया कहती है कि आपको परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी कई सालों से आपकी पत्नी इस दुनिया से जा चुकी हैं, आपको भी उस सुख की ज़रूरत होगी जो कि हर पति को ज़रूरत होती है। ऐसी तानिया की बातें वो सुनते हैं तो उनका भी मन फिसल जाता है और फिर उन दोनों के बीच सारी हदें पार हो जाती हैं। सुबह हो जाती है। अब तानिया का ये रोज का हो गया था। वो रोज दूध का ग्लास लेकर के कमरे में जाती और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ सारी हदें पार कर देते। उमेश को इधर कुछ भी नहीं पता कि तानिया घर के अंदर ही क्या गुड़ खिला रही है। वो तो इन सब चीज़ों से अनजान दुबई में रह करके अपने परिवार के लिए, अपने बहनों के लिए मेहनत कर रहा था, पैसे कमा रहा था ताकि वो अपनी बहनों की शादी कर सके। क्या तानिया ने जो कुछ भी किया वो सही था? क्या उमेश को अपनी पत्नी को छोड़ करके ऐसे नहीं जाना चाहिए था? यहाँ पर किसकी गलती है? पति की है, पत्नी की है, या फिर ससुर की है? आप अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हुए मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।